ये संवहन वेग, अनुगमन वेग या अपवाह वेग है क्या, इसको VD से दर्शाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन को गति कराया जाता है, मतलब इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है ना, निश्चित दिशा में जो वेग होता है, वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है अनुगमन वेग VD। जैसे हम बैटरी से जुड़े इलेक्ट्रॉन निश्चित दिशा में इधर गति करने लगा था कि नहीं, तो जिस वेग से वो गति कर रहा है ना, उसी वेग को हम क्या बोल रहे हैं, अनुगमन वेग, यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोल रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जब किसी चालक को बैटरी से जोड़ा जाता है तो चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन निश्चित वेग के साथ निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, और इलेक्ट्रॉनों के इसी वेग को हम क्या बोलते हैं, संवहन वेग, अनुगमन वेग या अपवाह वेग। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, तो ये है आपका चालक तार। हम मान लेते हैं, क्या क्या मानते हैं पहले देखिए, हम मानते हैं कोई इलेक्ट्रॉन है, इस पे विद्युत क्षेत्र के कारण मान लीजिए कोई बैटरी से इसको जोड़ दिया, इस तार को बैटरी से जोड़ दिया, इधर माइनस इधर प्लस है, इधर विद्युत क्षेत्र की दिशा लगी है, विद्युत क्षेत्र की दिशा के अपोजिट दिशा में ये इलेक्ट्रॉन पे बल लगता है, जिससे ये क्या होता है, जिससे ये गति करने लगता है। हमको मालूम है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है E बराबर F/Q। ये हमको मालूम है, पहले से मालूम था, पहले चैप्टर में हम बताए थे। हम कहे कि अगर फोर्स निकालना हो, फोर्स, तो हम यहाँ से विद्युत क्षेत्र के टर्म में फोर्स निकाल सकते हैं, F बराबर Q × E, ये निकाल सकते हैं। यहाँ पे आवेश का मान कितना है, आवेश का मान है E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁹ ये माइनस में होता है, और इसको हम E से दर्शा देते हैं, E से सिंपल। मान लीजिए इतना बड़ा संख्या लिखेंगे, थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा, इसी को हम E से दर्शा रहे हैं। तो हम कह रहे हैं कि आवेश का मान E है, एक इलेक्ट्रॉन पे हम लगने वाला बल निकाल रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे विद्युत क्षेत्र की अपोजिट दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करेगा, लेकिन ये गति क्यों कर रहा है, इस पे फोर्स लगा है, बल लगा है, कितना बल लगा है, तो Q × E, आवेश का मान कितना है, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश E मान लिए, और E बड़ा E यानी विद्युत क्षेत्र, Q × E, Q ये छोटा वाला आवेश है और E जो है विद्युत क्षेत्र है, तो Q × E इस पे फोर्स लगा। तो हमको मालूम चला यहाँ पे कि F बराबर हो गया E × E। कहाँ से हुआ, तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा F बराबर Q × E होता है, यहीं से हुआ। हमको एक समीकरण मालूम चला, एक समीकरण। फिर हम दूसरा समीकरण बनाए, हम देखें कि न्यूटन चेचा एक नियम दिए थे, क्या कि देखो हमको एक मालूम है, 9th में पढ़े थे, कभी कभार पढ़े थे कि वो न्यूटन चेचा नियम दिए थे, बल और त्वरण में संबंध दिए थे, F बराबर m × A। ये क्या है, त्वरण है, हमको मालूम था पहले से। हम कहे कि अगर हमको ये समीकरण 2 मान लें न्यूटन चेचा के नियम से, ये m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, और A क्या है, इलेक्ट्रॉन का त्वरण है। हमको ये मालूम है कि इलेक्ट्रॉन त्वरित होगा, पहले गति नहीं कर रहा था, गति इधर उधर कर रहा था, त्वरित होगा, मतलब उसमें वेग भरने के लिए त्वरण आएगा, तो त्वरित होगा। त्वरण का मतलब एक्सेलरेट होगा, बाइक को एक्सेलरेट करते हैं, धीरे धीरे वेग बढ़ता है, वेग में परिवर्तन होता है, तो वेग में परिवर्तन को ही हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। वैसे इलेक्ट्रॉन जो है वेग में परिवर्तन लाएगा, पहले इधर उधर गति कर रहा था, फिर इधर गति करना होगा तो अपना वेग परिवर्तित करेगा तो गति करेगा, तो एक्सेलरेशन आएगा, और ये इलेक्ट्रॉन का मास है। तो हमको पता चला कि मास और त्वरण से हम फोर्स निकाल सकते हैं, बराबर m। अब समीकरण 1 और 2 से देखा जाए, समीकरण 1 व 2 से तो क्या होगा, समीकरण 1 व 2 से राइट बराबर है, तो ma बराबर E × E। सिंपल सा बात है, देखिएगा समीकरण को ध्यान से देखते जाइएगा, ये आता है पेपर में, हम पक्का कह रहे हैं आएगा। हाँ देखिए, हमको मालूम है A बराबर होता है dV/dt, वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं, यानी 1 सेकेंड में वेग में कितना परिवर्तन हुआ उसी को त्वरण। लेकिन ये त्वरण क्या हम निकाले हैं, इंस्टेंटेनियस त्वरण निकाले हैं। कहाँ से कि त्वरण बहुत ज़्यादा बदल रहा है, धीरे धीरे बदल रहा है, इसलिए इंस्टेंटेनियस त्वरण निकाले हैं, ठीक, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। हमको मालूम है कि A बराबर हम यहाँ से निकाल सकते हैं E/m। अब थोड़ा सा हम नीला मार्कर से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब A बराबर हम जानते हैं कि dV/dt होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। यहाँ से हम लिख सकते हैं dV/dt बराबर E/m। m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, याद रखिएगा, m क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है, आप याद रखिएगा। हमको क्या करना है, dV निकालना है, dV को एक तरफ छोड़ते हैं, dV का मतलब इलेक्ट्रॉन का वेग ही तो निकालना है, वेग को ही तो हम अनुगमन वेग बोलते हैं, यही अनुगमन वेग निकालना है, इसको एक तरफ छोड़ दीजिए, dt को इधर भेज दीजिए। थोड़ा सा लाइट चला गया, कोई दिक्कत नहीं है, आपको दिख रहा होगा E/m, और dt इधर गया है तो dt गुणा में हो गया। वैसे हमारा थोड़ा सा शैडो आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा शैडो दिखेगा, हम थोड़ा सा ब्लैक भी दिखेंगे, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए
यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ से हम ऐसे कर दिए। अब हम कहते हैं हमको थोड़ा सा वेग मालूम है, थोड़ा सा वेग मालूम है, कुल वेग हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर क्या होता है, तो समाकलन डी भी बराबर ई बाई एम इंटू टी, ई बाई एम इंटू डी टी है, डी टी। ठीक, इसका भी समाकलन, जब समाकलन करेंगे तो दोनों तरफ समाकलन करेंगे ना। थोड़ा सा मार्कर ये पतला हो गया, फिर से हम ब्लैक मार्कर यूज करते हैं। देखिए हम कह रहे हैं कि इसका वेग 0 टू वी जा रहा है। पहले इलेक्ट्रॉन इधर उधर था, यानी नेट इसका वेग कितना था, 0 था, और कितना जा रहा है, वी जा रहा है, मतलब अनुगमन वेग के बराबर जा रहा है। तो वी जो है इसका इलेक्ट्रॉन का वेग कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 टू वी, यानी अनुगमन वेग तक वेरी कर रहा है, 0 से वी तक जा रहा है। अनुगमन वेग कितना ही हो, 10 मीटर प्रति सेकेंड, हमको नहीं मालूम है, वैसे तो ये होता है 10⁻⁹ मीटर प्रति सेकेंड, छोड़िए धातुओं के लिए होता है, हमको नहीं मालूम करना है। देखिए अब यहाँ पे t का लिमिट लगेगा, कितने समय में वी हुआ है, तो 0 टू t समय में वी हुआ है, 0 टू टाउ समय में। हमको मालूम है कि 0 टू टाउ समय में वी हुआ है। टाउ क्या है, श्रांति काल है, और श्रांति काल क्या है, समय है। तो 0 से जब टाउ समय, यानी एक श्रांति काल में जितना इलेक्ट्रॉन समय लेता है उतना ही समय में वी हो गया इसका भी। हम इसका समाकलन करेंगे, डी का समाकलन भी आ जाएगा, इसका लिमिट लग जाएगा 0 टू वी बराबर क्या आ गया, ई बटा में एम, ई बटा में एम। इलेक्ट्रॉन का आवेश फिक्स रहता है, हम बैटरी जो लगाए हैं उसका वोल्टेज फिक्स है, धारा फिक्स है, इसलिए क्या है, विद्युत क्षेत्र भी फिक्स है। तो ई और ई दोनों फिक्स। एम इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, द्रव्यमान क्या, इलेक्ट्रॉन कभी 5 kg का, कभी 10 kg का नहीं हो सकता, उसका द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻³ kg। इतना मालूम है हमको कि इलेक्ट्रॉन का मास भी फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का आवेश भी फिक्स है, जो विद्युत क्षेत्र लगाए हैं वो भी फिक्स है। तो फिक्स का समाकलन नहीं होता है, यानी कांस्टेंट का समाकलन नहीं होता है, बाहर आ गया। बस dt का समाकलन होगा, और dt का समाकलन कहाँ से कहाँ तक होगा, तो 0 टू टाउ तक होगा। 0 टू टाउ समय में क्या हो रहा है, वेग vd हो रहा है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, vd माइनस 0, vd माइनस 0 बराबर में ई बटा में m। आपको दिख भी रहा है कि नहीं, हमको नहीं मालूम है। और dt का समाकलन होता है t, dt का समाकलन t। अब 0 टू टाउ इसका लिमिट लगा, 0 टू टाउ इसका लिमिट लगा, समझ में आया, 0 टू टाउ इसका लिमिट लगा। अब vd बराबर क्या हो गया, तो vd बराबर हो गया ई बटा में m, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, t का मान पहले अपर लिमिट रखेंगे, यानी टाउ माइनस 0। vd में से 0 गया है, vd बचा है, ठीक, ऐसे ध्यान रखिए। तो vd बराबर क्या हो गया, vd बराबर ई बाई एम इंटू टाउ, ई बाई एम इंटू टाउ। तो ये हमारा अनुगमन वेग का फार्मूला निकल के चला आया।